हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आरआर कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैथ्स इन मिनट्स के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज ज्योमेट्री का एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रायंगल पे बेस्ड है। अब ट्रायंगल पे कैसे बेस्ड है आइए देखिए। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल दिख रहा होगा। ये जो सर्कल है, ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल ड्रॉ करते हैं इसको हम बोलते हैं इन सर्कल। ठीक है, अब सर्कल है तो उसका कुछ रेडियस होगा। इस पॉइंट ओ को हम मान लेते हैं कि ये सर्कल का सेंटर है। ठीक है, अब सर्कल के सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस, है सबको पता है। ठीक है, अब चूंकि ये ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर बना हुआ सर्कल है जिसको हमने क्या बोला, इन सर्कल। तो इस आर को हम क्या बोलते हैं, इस आर को हम बोलते हैं इन रेडियस। ठीक है, इतना सबको पता है। अगर नहीं पता है तो आज से सीख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, इन रेडियस। अब आगे चलिए, कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट को समझने से पहले पहले इस फिगर में मैंने क्या क्या लिखा हुआ है उसको समझिए। आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल क्या है, एबीसी। अंदर एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ, और ओ से मैंने एक लाइन खींचा है जिसको मैंने क्या मान लिया है, रेडियस। रेडियस को हमने लिखा है आर। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा ए, ये आपको दिख रहा होगा छोटा सा बी, और ये दिख रहा होगा छोटा सा सी। ठीक है, ये जो ए बी सी है ये लेंथ का मेजरमेंट हमने माना है। ठीक है, ए के सामने जो ग्रेटर ए है, इसके सामने जो साइड है उसका हमने लेंथ क्या माना है, स्मॉल ए। कहने का मतलब बीसी का जो लेंथ है वो कितना है, ए यूनिट, स्मॉल ए यूनिट। उसी तरीके से ए बी का लेंथ कितना है, स्मॉल सी यूनिट, और ए सी का लेंथ कितना है तो वो है स्मॉल बी यूनिट। ठीक है, अब यहां से अगर मैं आपसे पूछूं, एकदम बेसिक सवाल पूछूं कि पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर के लिए आप बता दोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है, आप तीनों साइड के लेंथ को जोड़ दोगे, मतलब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्योंकि तीनों साइड को हमने क्या माना है, ए बी सी यूनिट, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं पूछता हूं कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा, दैट इज एस, तो आप क्या बोलोगे, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, वो होता है पेरीमीटर का आधा। कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, यही होता है। अब चलते हैं आगे। अब हमें सिखाना क्या है, तो सिखाना ये है सिखाना सिंपल है कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल का इन रेडियस का लेंथ दिया हुआ है। सर्कल के इन रेडियस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है ट्रायंगल में। क्वेश्चन कैसा आता है अभी आपको दिखेगा, लेकिन एक फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डेल्टा। डेल्टा कहने का मतलब एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, इसको हम मान रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अभी के लिए। ठीक है, इसको हमने क्या माना है, इसको माना है हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, क्या माना है हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है कि अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है और आपको ट्रायंगल का साइड पता है तो आप उसका सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो, दैट इज एस। और अगर आपको ट्रायंगल के अंदर बना हुआ इन सर्कल का रेडियस पता है तो डायरेक्ट आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस। आर क्या है, इन रेडियस, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। किसका सेमी पेरीमीटर, तो ट्रायंगल का। ठीक है, यहीं से आप डिराइव कर सकते हो कि इन रेडियस को अगर निकालने के लिए एग्जामिनर ने दिया है और ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है और सेमी पेरीमीटर दिया हुआ है या फिर पेरीमीटर दिया हुआ है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर, है कि नहीं। तो ये एक फॉर्मूला है। सबसे बस आप एक भी फॉर्मूला याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। फॉर्मूला क्या याद रखना है, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर मान लीजिए आपके पास इन रेडियस है तो इन रेडियस को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, सेमी पेरीमीटर से। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आया है आजकल, देखिए। सबसे पहला सवाल क्या कहता है, सबसे पहला सवाल कहता है जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया था। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, द इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 343 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि पेरीमीटर क्या है। ठीक है, अब आपने अभी देखा कि अगर आपको ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो आप इन रेडियस को मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, सेमी पेरीमीटर से। अब ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 343। कितना दिया हुआ है, 343, और इन रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7। तो यहां से हमारा सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। ये क्या है, मल्टीप्लाई है। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 343 कितना होता है, 7 का क्यूब होता है। तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 49। तो सेमी पेरीमीटर आपको मिल गया, कितना हो गया, 49। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 49 मल्टीप्लाइड बाई 2, कहने का मतलब 98 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, अगर आपको पता है तो काम बन जाएगा। आपको बस क्या करना है, ये फॉर्मूला रट लेना है। ठीक, चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं।
अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज 84 सेंटीमीटर, इन रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। ठीक है, परिमाप दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर और अंतः त्रिज्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। अब आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? अब आपने पढ़ा है कि ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो आप इन रेडियस को मल्टीप्लाई कर देते हो सेमी पेरीमीटर से। अब इन रेडियस कितना दिया हुआ है, अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है, वैल्यू पुट करिए। अब तक आपका आंसर आ गया होगा। अब आंसर कैसे आएगा? इन रेडियस कितना है, तो इन रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? सेमी पेरीमीटर से। पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना है 84, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे। पेरीमीटर का आधा क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। कितनी बार में गया? 42। 42 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा? 210। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा, इसको मेमोराइज कीजिए, अपने नोट्स में ऐड कीजिए और एग्जाम में जाके आराम से 5 से 10 सेकंड में इसको सॉल्व कीजिए बिना पेन चलाए। धन्यवाद।